मीडिया में ना आए तो ये कहते साहब वो मीडिया में नहीं आते हैं, वो अपनी बात नहीं रखते हैं मीडिया में आके। अब वो मीडिया में आ रहे हैं तो ये दिक्कत है कि वो सुर्खियों में आने के लिए आ रहे हैं। हाँ 400 वो बोल रहे हैं, 400 ना हो कम हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। सर 1 तारीख को मेहंदी है, 2 तारीख को हल्दी है, 3 तारीख को ब्याह है, 4 तारीख को उनकी विदाई है। ना मैं अखबार पढ़ता हूँ ना न्यूज पढ़ता हूँ, मेरे पास न्यूज भोलेनाथ की है। राहुल गांधी को पता है कि सरकार तो बननी नहीं है, एनर्जी वेस्ट क्यों करे। देखो जी, ना तो कोई हार का डर सता रहा है, ना कोई डिबेट से डर रहे हैं। डिबेट तो उसे की जाती है जो अपने बराबर का होता है। इतनी मूर्खतापूर्ण बातें किस लिए कर रहे हो भैया? एक परिवार को सत्ता दिलाने के लिए। मोदी जी काम कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं बढ़ रहे हैं वो भौंक रहे हैं, भौंकने दो। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और केवल एक चरण का चुनाव अब बाकी है, जो कि 1 जून को होगा, जिसके लिए दोनों ही दल, भले ही वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। देखिए, इस चुनाव के बीच एक सवाल उठ के आया और वह सवाल ये था कि चुनाव के बीच राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक डिबेट होना चाहिए कि देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर वो डिबेट होना चाहिए। बहरहाल डिबेट तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद देखने में आया कि देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया चैनल्स को ताबड़तोड़ इंटरव्यू दिए। अब क्या वो इंटरव्यू सुर्खियों में बने रहने के लिए थे, जो देश की जनता है उस तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए थे? दूसरी ओर यह भी बात सामने आई कि राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो मीडिया से दूर क्यों हैं? क्या चुप क्यों हैं? क्या वो तूफान से पहले की शांति है? तो आम जनता इस बारे में क्या कहती है, आज मैं यही जानने के लिए आम जनता के बीच में आया हूं और इन्हीं से पूछेंगे कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ इंटरव्यू दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो शांत हैं। उनके शांति के पीछे का क्या कारण है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं इन्हीं लोगों के साथ में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मीडिया चैनल्स को या समाचार, मतलब जो भी मीडिया हैं, उनको ताबड़तोड़ इंटरव्यूज दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शांत हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मोदी ने इन 10 सालों में जो काम किया वो बता रहे हैं कि मैंने इन 10 सालों में ये किया है। वो जनता के बीच अपना जो 10 साल में काम किया वो रख रहे हैं। और राहुल गांधी के पास ना कोई आगे का विजन है, ना कोई ये बता सकता है कि मैंने 5 साल अमेठी का सांसद था कि मैंने वहाँ क्या किया, 5 साल में वायनाड का सांसद था मैंने क्या किया। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो वो मीडिया के आगे क्या बोलेंगे? आप कोई सवाल करोगे, जब उनके पास जवाब ही नहीं होगा तो वो क्या कहाँ जाएंगे पेपर देने? जब उन्होंने तैयारी ही नहीं करी तो वो पेपर देने जाएंगे ही क्यों? तो मोदी जी ने तैयारी करी, उन्होंने बताया कि आने वाले टाइम पे मेरे पास उनके आने वाले 100 दिन का लक्ष्य है कि आने वाले 100 दिन पे उन्हें कुछ करना है। तो उन्होंने बताया ना मीडिया में। राहुल गांधी क्या बताएंगे? कुछ नहीं। वो तो ये कहते हैं भारत माता कौन है, भारत माता की जय को लगाते हो, जय श्री राम मत बोलो, ये मत करो वो मत करो। उनके पास कोई विजन ही नहीं है, वो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। उनका काम ही सिर्फ चिल्लाने का। देखिए, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं वो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए मीडिया के सामने आ रहे हैं। उनको पता लग गया कि जी हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए, लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। जी आप मुझे अच्छी बताइए, मीडिया वालों की दिक्कत ही यही है। मीडिया में ना आए तो ये कहते साहब वो मीडिया में नहीं आते हैं, वो अपनी बात नहीं रखते हैं मीडिया में आके। अब वो मीडिया में आ रहे हैं तो ये दिक्कत है कि वो सुर्खियों में आने के लिए आ रहे हैं। तो वो करे क्या? वो बेचारा अगला आदमी है तो बता दो। मीडिया में आए तो दिक्कत है मीडिया वालों को, मीडिया में ना आए तो मीडिया वालों को ये दिक्कत है कि वो आ नहीं रहे हैं। अब बताए ना क्या करे वो बेचारा आदमी? अपना 10 साल की जवाबदेही भी तय कर रहा है, दे रहा है, आने वाले टाइम के लिए बता भी रहा है कि मेरे पास ये विजन है। राहुल गांधी बताए ना उनके पास क्या विजन है। अरविंद केजरीवाल बताएं क्या विजन है? कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल कह रहे साहब मुझे जिता दो, मैं 4 जून के बाद जेल नहीं जाऊँगा। भले तू सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा हो गया, तू सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल देगा। जब तेरी यदि मान लो भगवान ना करे कभी इसकी सरकार आए तो ये इसका मतलब यही, अब ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं मानेगा तो जी भाई ये तो सरकार में शामिल हो जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा हो जाएगा ना। फिर ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो सोचिए ना आप। ये सिर्फ देश को डुबाने वाले हैं, ये देश को कहीं नहीं ले जाएंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए अंकल, आप आइए, आपका नाम क्या है? राजेश जसवा। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं सभी को ताबड़तोड़। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, कांग्रेस उनको पीएम पद का उम्मीदवार बताती है, वो शांत हैं। क्या कारण है उसके पीछे? कारण वही है, वो उन्होंने जो कहा है वो एकदम सही बात कहा है कि इनके पास रीजन है, इन्होंने जो किया है वो दिखाया है, लोग देख भी रहा है। और जो अब जब सरकार उनकी बनेगी तो वो क्या क्या करेंगे
वो सबको पता है। उनके पास अपना एकदम दिमाग में सेटअप है उनके दिमाग में हमको क्या करना है। वो 400 पार 400 पार, वो 400 पार करके तब विपक्ष को 400 पे झुला रहे हो। तुम 400 के पीछे भागो और मैं अपना काम कर रहा हूँ। अभी देखिए उन्होंने क्या करना है, सगा तो उन्हीं को बननी है। ये लोग तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए ये आरोप लग रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं शायद उन्हें पता चल गया कि भैया चुनाव में हमारी लहर नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर सुर्खियों में आने के लिए और ये इस तरह के मतलब इंटरव्यूज दे रहे हैं लगातार। तो 3-4 तारीख के बाद में तो पता चल ही जाएगा ना, घबराने की क्या जरूरत है। न विपक्ष घबराए न सरकार में जो है वो न घबराए। 3 तारीख के बाद में 4 तारीख के बाद में जो भी रिजल्ट सामने आएगी सारी दुनिया के सामने आ जाएगी, है ना। तो राहुल जी को घबराना है। केजरीवाल जी 7 दिन के लिए मांगे हैं ना फिर कि 7 दिन हमें छोड़ दो ताकि सरकार में कौन बनाऊं किसको करूं, हम क्या बने, इस सारा सेटअप कर रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या निर्णय डाले हैं ना सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग कहानी खत्म है। सभी तो आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, आप ऐसा कह रहे हैं? आनी चाहिए और आएगी। हाँ आएगी। हाँ 400 वो बोल रहे हैं, 400 ना हो कम हो, लेकिन सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी सर। जी आपका नाम क्या? भारत जी सर। 1 तारीख को मेहंदी है, 2 तारीख को हल्दी है, 3 तारीख को ब्याह है, 4 तारीख को उनकी विदाई है। हाँ, किसकी विदाई है? जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। अच्छा, मतलब इसीलिए इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। उनकी भाषा से पता लग जाता है कि उनकी भाषा का स्तर की तरह गिरता जा रहा है, इसीलिए तो वो इस बात पे आ गए कि 24 घंटे हिंदू मुसलमान करूं 1% आ जाऊं। लेकिन अब कुछ नहीं होना, इलेक्शन हो चुका, वो पूर्व प्रधानमंत्री हो चुके। तो आपके हिसाब से मतलब किसको बनता हुआ देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री? 1 तारीख को शायद इंडिया अलायंस की मीटिंग है, 4 तारीख को शाम को आपको रिजल्ट के बाद आपको नया प्रधानमंत्री इंडिया का मिलने वाला है। चलिए ठीक है, देखिए ऐसा इनका कहना है। और भी लोग मौजूद हैं, आप आइए। इनका नाम, अलायंस वालों का नाम तो पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आइए इधर आइए। सरकार बनते ही आपको नया अनाउंसमेंट परसों 4 तारीख को नए प्रधानमंत्री। आपका नाम क्या अंकल? मेरा नाम राम प्रताप। आप मुझे बताएं, एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं ताबड़तोड़ इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भावी पीएम उम्मीदवार, ऐसा कांग्रेस बोल रही है, वो शांत हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? उसका एक ही सीधा एक ही कारण है कि अब आने वाले समय में जो है 4 तारीख को जो है बीजेपी की सरकार आ रही है। आ रही है जी। लोग तो कह रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ रही है, जैसे तैसे करके काम चलाना पड़ेगा। पूर्ण बहुमत नहीं, 273-74 पर जो है हर पार्टी अपना बहुमत सिद्ध करके सरकार बना लेती है। उतना बहुमत इनके पास है। 73-74 पे आया तो 220 पे भी आया। इतना बहुमत इनके पास है। और ये राष्ट्रपति को अपना बहुमत 4 तारीख 5 तारीख को जो है ये दे देंगे और आगे आने वाले समय में डिक्लेयर। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं, पहले मीडिया से बात नहीं की, अब जब चुनाव के वक्त जब साक्षात्कार देने पड़ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ये पता तो नहीं लगा कि भाई हम चुनाव हार रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है। जजों ने जो चिट्ठी लिखी थी कि दोनों की डिबेट कराई जाए, क्यों नहीं राजी हुए उसके लिए? क्यों नहीं राजी हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इसने तो बोला था कि आइए जवाब देंगे कुछ। मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस वाले जितने भी हैं प्लस और दक्षिण भारत की जितनी पार्टियां हैं, इनको लेकर के और बीजेपी को लेकर के जितने भी पार्टियां हैं, उनके जितने वोट हैं, जितनी वोट वो मानते हैं, वो जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन डाइवर्ट हो जाती है। प्लस जितनी बीजेपी की वोट है वो डाइवर्ट नहीं होती है, वो बीजेपी की होती है, बीजेपी को ही डलती है। ये कह रहे हैं कि डिबेट करने को तैयार क्यों नहीं है फिर पीएम? डिबेट करेंगे ना, 4 तारीख के बाद डिबेट ही डिबेट है सारी। देखिए कह रहे हैं 4 तारीख के बाद में जो है 10 तारीख तक, 10 साल में अभी तक तो उन्होंने एक भी डिबेट नहीं करी। जी बताइए, नाम आपका? सुरेंद्र चावला। डिबेट करेंगे कैसे? राहुल गांधी के आगे डिबेट करेगा नरेंद्र मोदी? वो चौथी फेल, वो कितना एजुकेटेड आदमी, कभी करी है आज तक? कहाँ करी है मुझे बताओ। और पहले बता देता हूँ, 7 की 7 सीटें हार चुका है नरेंद्र मोदी। दिल्ली की क्लियर है। तो मतलब किसको बनते हुए देख रहे हैं आप? जब इंडिया है राहुल गांधी बनेगा और कौन बनेगा? बनेंगे 2 महीने का। मतलब ये जो शांति है ये तूफान से पहले की शांति है क्या? सुनिए, ये तूफान से पहले की शांति है क्या? तूफान से पहले की शांति है क्या? सर जीत गया क्या हुआ? मान लिया 400 से 200। ठीक है, आप आइए भाई साहब। जी आपका नाम क्या है? अजय राणा। आप मुझे बताएं, एक तरफ ताबड़तोड़ इंटरव्यू, एक तरफ
एकदम शांति। क्या तूफान से पहले की शांति है या फिर इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मानते हैं आप? नहीं होने वाला सर, जैसे भैया कह रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी एक साल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, दूसरी बार एक साल के लिए केजरीवाल बनेगा, एक साल के लिए अखिलेश बनेगा, एक के लिए मायावती बनेगी। हर साल बदलते रहेंगे क्या प्रधानमंत्री को? ये बच्चों का खेल है इनकी तरह क्या? कि मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही रहेंगे, मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री लायक। और राहुल को तो पप्पू कहते हैं, पप्पू है, पप्पू ही रहेगा, पप्पू ही है, पप्पू और पप्पू ही रहेगा। देखिए ये कहा जा रहा है कि ये हार का डर सता रहा है, इसलिए मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। किसको हार का डर सता रहा है? किसको हार का डर सता रहा है? देश के जो प्रधानमंत्री हैं, लोग कह रहे हैं कि वो डर रहे हैं हार से, इसीलिए मीडिया के सामने आ रहे हैं बात करने के लिए। 4 तारीख को आप भी देख लेना, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ने कहा था 400 पार, वो 400 पार कहा था ना, जो वो 400 पार अपना भूल गए, अपना तो भूल गए कि हमें कितनी सीटों पे लड़ना है। वो सोचने लगे कि 400 पार नहीं होने देना बंदे को, लेकिन वो 270 पे ही जीत रहे हैं, 270 सीटों पे वो जीत जाएगा। और ये लोग 400 पार में ही लगे रहेंगे कि उसका 400 पार नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बोला पार करेगा, बोला पार। ये देखिए बाबा जी आए हैं, आशीर्वाद देके चले गए हैं। बाबा कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? बाबा श्यामगिरी। क्या मतलब पीठ थपथपा के गए हैं आप, क्या कारण है उसके पीछे? आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ कि आज मेरा नवयुवक, आज हमारे बच्चे जागरूक हो रहे हैं। वो कल के बच्चे नहीं है जो गांव में रुपया लुका के रखते थे और रुपया अन्न दबा के रखते थे। मेरे मोदी जी कहते हैं देश का पैसा देश में लगाओ, इसीलिए कहीं धीरेन्द्र दाऊ पकड़े जा रहे, कहीं जूते वाले पकड़े जा रहे, अरबों करोड़ रुपए, अरबों रुपए घोटाले के निकल के बाहर आ रहे हैं। आपको कैसे पता लगा ये? आप लोग क्या अखबार वगैरह पढ़ते हैं, आप न्यूज देखते हैं, कैसे पता लगा? ना मैं अखबार पढ़ता हूँ ना न्यूज पढ़ता हूँ, मेरे पास न्यूज भोलेनाथ की है। कह रहे हैं कि भोलेनाथ का आशीर्वाद है इनके ऊपर भी, पीएम के ऊपर भी है। इंट्रोडक्शन नो प्रोडक्शन, ज्यादा इंट्रोडक्शन करने का नहीं। ये गीदड़ है, ये गीदड़ है, हम शेर हैं। ये गीदड़ हम शेर हैं, ये 10 को लेके लड़ रहे हैं, हम अकेले लड़ रहे हैं। कह रहे हैं अकेले लड़ रहे हैं, इस बार कोई सामने नहीं है, कोई सामने नहीं है। किसी माय के लाल में ताकत हो, कदम गौरी शंकर महादेव की, और कदम इस लाल मंदिर की, और कदम बाबा अमरनाथ पर पानी की, जो मेरे पीएम को पीछे कर दे। ये दावा कर दिया है इन्होंने। बाबा जी इधर ही मिलते हैं 4 तारीख को। फिर हमें नहीं मिलना, हमें नहीं मिलना। हम 4 तारीख को कहाँ मिलेंगे? साधु और साय का और सांप का भरोसा मत करना। ये कब कहाँ जाते हैं और कब क्या करते हैं, कब अपने क्रिया में रहते हैं और कब अपने भंग में रहते हैं, व्यक्ति बात में ध्यान। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया आपका नाम क्या है? मृत्युंजय कुमार। आप मुझे बताएं, देखिए देश में एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं लगातार मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं वो शांत हैं, तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? क्या कारण है इसके पीछे, मैं वो जानना चाहता हूँ। इसका कारण एक ही है कि आप लिख कर ले लीजिए, इंडिया गठबंधन आ रही है और मेजॉरिटी के साथ आ रही है और सरकार बना रही है। इंडिया गठबंधन आ रही है जी हाँ, इसलिए मतलब राहुल गांधी शांत हैं। हमेशा जो तूफान आता है ना, उसके पहले शांति रहती है, तब तूफान आता है। और आप देखिएगा सरकार बन रही। तो आपके हिसाब से कौन बन रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री तो बैठ के सारे वो डिसाइड करेंगे कौन बने, लेकिन सरकार बन रही है एकदम 100%। चलिए ठीक है, देखिए इनका कहना है। जी भैया आपका नाम क्या? रामानंद यादव। आप क्या सोचते हैं इस बार मतलब क्या होने वाला है? राहुल गांधी जो शांत हैं फिलहाल, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री हैं ताबड़तोड़ इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण सर है कि इस बार जो सबसे ज़्यादा युवाओं का रोजगार का समस्या बहुत है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ी और महंगाई, ये चीज़ें जिसके वजह से आक्रोश है जनता में। और इस बार सरकार पे बदलाव होगा और इतनी आसानी से सरकार बनेगी भी नहीं। जो सोच रहे हैं कि 400 पार का जो नारा लग रहा है, अब 400 पार का नारा ये बंद हो चुका है सर। आप एक बार सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे तो जो 400 पार का नारा लगता था वो चीज़ें अभी बंद है सर भाजपा की तरफ से। और इस बार आसान नहीं होगा, इस बार लड़ाई है। यूपी और बिहार का जो मेन सरकार बनती है जो केंद्र में, यूपी और बिहार के,
80 लोकसभा सीट है यूपी के, और 80 लोकसभा सीटों पे लगभग सपा का इस समय काफ़ी सपा का इसमें प्रभाव है। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इसीलिए राहुल गांधी शांत हैं कि जो कुछ बोलेंगे 4 तारीख के बाद ही बोलेंगे, दोपहर के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए, आपका नाम क्या भाई साहब? सुधीर शर्मा। शर्मा जी, आप मुझे बताएं आपका तर्क क्या है इसके पीछे? देखिए, राहुल गांधी को पता है कि सरकार तो बननी नहीं है, एनर्जी वेस्ट क्यों करे, और वो अभी जो गायब है मीडिया के परिप्रेक्ष्य, तो वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं नानी के घर जाने की, क्योंकि वहाँ एक स्लोगन चल रहा है कि राहुल आने वाला है। तो लोकसभा चुनाव के बाद में वैसे भी थक गए हैं बहुत सारे रैलियां करके, तो नानी के घर जाना है, तो उसकी पैकिंग करने में व्यस्त है राहुल गांधी जी। और आप जो कह रहे हैं भाजपा की बात, तो भाजपा क्लीन स्वीप है, और जो 400 पार के नारे की बात की, 400 पार कर चुकी है भाजपा। ये छठे चरण में 400 पार हो चुका है। बस मीडिया में है गोदी मीडिया, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था कि गोदी मीडिया। सुनिए, क्या मीडिया में क्या मीडिया वाले कह रहे हैं कि 400 पार हो रहा है? जनता कह रही है, जनता के गोदी मीडिया है। ये मीडिया पर भी आरोप लगा देते हैं, पब्लिक पे भी आरोप लगा देते हैं। अगर कोई अरविंद केजरीवाल का एक स्पीच हमने सुना, अरविंद पब्लिश होने ही नहीं दिया। अभी जो मेन मीडिया पे होनी चाहिए, अभी अरविंद केजरीवाल जी एक स्पीच दे रहे थे, उनका आया ही नहीं, सारा बंद करा दिया उनका स्पीच। केजरीवाल जी तो बिना ही नोटिस के ही अपने माँ बाप को लेकर के गार्डन में 14 चक्कर लगा दिए, बिना नोटिस के ही। दिल्ली पुलिस का कोई नोटिस भी नहीं मिला, फिर भी मेरे माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को परेशान कर रहे हैं, पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। अरे भाई, जब नोटिस ही नहीं दिया तो भाई किस बात का ड्रामा? हमेशा प्रोपेगेंडा, हमेशा विक्टिम कार्ड। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता आते हैं, अगर भाजपा में आते हैं, कौन सा ऐसा गंगा जल है कि उसको नहाने के बाद उस भ्रष्टाचार? सबसे बड़ा वॉशिंग मशीन अगर कोई है ना तो इंडी गठबंधन है। ये केजरीवाल जी कहते थे ना कि शरद पवार भ्रष्ट, राहुल गांधी भ्रष्ट, सोनिया गांधी भ्रष्ट, लालू यादव भ्रष्ट, अखिलेश यादव भ्रष्ट, और आज ये सब तो जमानत पे थे, आज केजरीवाल जी भी जमानत पर है, एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। तो भाई साहब, ये सारे भ्रष्टाचारी जो एक साथ हो गए, तो वो क्या है, उसके लिए क्या कहेंगे? जी बताइए, ये कुछ कह रहे हैं, बस जवाब दीजिए। मैं ये इनका मैंने नहीं समझा क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप जो दूसरों को वॉशिंग मशीन बता रहे हैं, जब आप दूसरों पर आरोप लगाया करते थे, तो आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, उन्हीं के साथ में गठबंधन में है। बता रहे हैं आपको सर कि ताकि अभी बीजेपी में कोई भी आ रहा है अलग पार्टी का, अगर इनके में सम्मिलित हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जा रहा है। अगर वही विपक्ष में अगर उनके में सम्मिलित नहीं हो रहा, तो उनके ईडी क्या लगा के उनके पीछे उनको जेल में डालने का काम कर रही है भाजपा सरकार। अगर अभी उनके समर्थन दे दें, उनके में जाके अगर कर दें, तो वैसा गंगा जल चढ़ा देंगे ताकि वो साफ हो जाएंगे, वो भ्रष्ट से मुक्त हो जाएंगे। अभी अखिलेश जी अभी गए थे एक मंदिर में, जौनपुर के साइड में है, स्पीच देने। यही बीजेपी सरकार। जी, आपका नाम क्या सर? राजेंद्र मित्तल है मेरा नाम। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, वो काम करते रहेंगे, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हमारे अंदर पावर है तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर पावर नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे। खाली बिली में को जी हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए। नहीं, देखिए, आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव के वक्त आप जो है ताबड़तोड़ इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को। पड़ेंगे भैया, इंटरव्यू देंगे, लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जब इंटरव्यू देंगे जब तो पता, तो मैं भी, लोगों को नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। गलत है सही है? मोदी जी काम कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, जो नहीं बढ़ रहे हैं वो भौंक रहे हैं। भौंकने दो, दुनिया भौंकती है। गलत है सही है? मैं बहुत बार देखे गया हूँ यहाँ पे। बाकी ये है कि जो आदमी काम करता है, आदमी बहुत सारे गलत भी होते हैं जो उसको लात मारने के चक्कर में लगे होते हैं कि इसको हटाओ। जो काम कर रहा है वो काम करेगा, और जिसने नहीं करना है वो तो आपको दिख रहा है। चलो, हम वो कह रहा था ना, अभी बंदा जो कह रहा है जी उनकी 400 आ रही है, तो 400 ला के दिखा दे, चल देख लेंगे। देखिए, आरोप ये लग रहा है, और कोई बात दिक्कत की नहीं है। जब डिबेट करने की बात आती है तो भाजपा चुप हो जाती है, लेकिन जब मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार हार का डर सता रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी कैमरे के सामने आ रहे हैं। देखो जी, ना तो कोई हार का डर सता रहा है, ना कोई डिबेट से डर रहे हैं। डिबेट तो उससे की जाती है जो अपने बराबर का होता है, जो बराबर का ही नहीं है उससे डिबेट क्या करें? गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? डिबेट करने का जब भी मजा है जिसके अंदर बात करने का दम हो। जिसमें बात करने का दम ही नहीं है, डिबेट क्या करेंगे? पत्थर फेंकेगा, गाली देगा, ये देगा। गालियां ही गालियां पड़ रही हैं जब से,
जो बंदा काम करता है वो अपने काम पे ध्यान है, उसको किसी पे ध्यान नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा है। और दुनिया में जो गरीबी पहले भी थी, कल भी थी, आज भी है, रहेगी, ये मिट नहीं सकती। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? कोई पीछे से लोग, मैं कम पैसे वाला हूं तो मैं एकदम अरबपति तो बन नहीं सकता, पापड़ पेलने पड़ेंगे। सोना जब कुंदन बनता है, जब आग में तपता है। आजकल के तो सब लोंडे हैं ना जितने भी, उनको चाहिए मोबाइल, गाड़ी, खाने को बढ़िया, कमाना है नहीं तो कहां से मिलेगा, कहां से पैसे वाले बनेंगे? पापड़ पेलने पड़ते हैं, जब जाके कुछ बनता है बंदा। बेरोजगारी कारण है, ये बेरोजगार ही कारण है, क्योंकि उनके आगे फैमिली का मुद्दा उठता है। अब उसके लिए ये होता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो किस लेवल का आदमी है कि बस उसको ये चाहिए मेरी किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाए और मेरी शादी हो जाए। आजकल ये दबाव बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है आदमी के ऊपर कि उसको चाहिए नौकरी, सरकारी नौकरी, भाई मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन इस सरकार ने उस सिक्योर को भी ख़त्म कर दिया, पेंशन ख़त्म करके। इन्होंने अपनी पेंशन बना रखी है, आरक्षण अपने लिए बना रखा है, जनता के लिए कोई आरक्षण नहीं है। आप स्टूडेंट हो, एक उसको आरक्षण की जरूरत है, उसे आरक्षण नहीं मिलता, कहता कि या तो MP MLA के बच्चे पहले ही भर्ती हो जाते हैं, तुम्हें कहाँ से आरक्षण मिलेगा भाई? ये तो संसद है। MP MLA के बच्चे सेना में भर्ती होते हैं। अरे भैया, वे तो IAS तक की परीक्षा नहीं देते। वो तो कहते हैं ये तो हमारे नीचे खुद काम करने वाले आदमी है, वे नहीं बनेंगे। वे तो बस अपनी सोर्स लगा देते हैं कि भैया इसका बच्चा होना चाहिए वहाँ सेट, बस ये हालत है। मतलब यही है, आप कह रहे हैं कि काम वाम कुछ हो नहीं रहा है जनता के सामने आने के लिए, इसलिए जो है ये बात कही जा रही है। हाँ। ये तो देखो, आप एक बात बताओ, जिस चीज की कीमत सबसे ज्यादा होती है मार्केट में, उस पे GST ज्यादा होनी चाहिए, जिसके कीमत सबसे कम है उस पे GST ज्यादा होनी चाहिए। एक दाल है 18% GST है, गंगा जल है, यहीं पे देख लो जा करके, एक गंगा जल की शीशी 10 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए लीटर गंगा जल बिक रहा है हमारे देश में, 18% GST चल रही है उस पर। और एक सोना है, उस पर 3% GST, जिसमें 70-72 हज़ार रुपये तोला चल रहा है, 3% GST है। मार्केट में जाके देख लो भाई, मार्केट में अगर ये हो रहा है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब हमने 500 रुपये दिहाड़ी मार ली, कहीं जाके हमने 2 टाइम की रोटी खा ली, बात खत्म, जीना सोना ऐसे ही मर जाओगे। इकोनॉमी बड़ा करने के लिए बड़ा बनना पड़ेगा, तभी कुछ काम बड़ा होगा। बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल। देखिए कह रहे हैं बदलाव आना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। आप आइए भाई साहब, आपका नाम क्या भाई साहब? BK पोद्दार। तो आप क्या करते हैं? मुझे देखिए युवा लग रहे हैं आप, कितनी उम्र आपकी? मेरी 29 साल, 29। क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट MNC में। ये भाई साहब कह रहे थे अभी के देश के अंदर बेरोजगारी है, तो मतलब क्या लगता है आपको, सही कह रहे हैं? पहले तो अभी अपनी बातों में वो फंस गए, कह रहे कि एक तरफ दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकलती है, उसमें लड़के जाते हैं, ऊपर से वो कहते हैं बेरोजगारी का आलम दिखाते हैं। उनकी बातों को सुनिए। और ये अभी इन्होंने कुछ बातें तो सही कही, पहले 2014 से पहले MP MLA का कोटा फुल होता था, लेकिन इनको पता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कई MP के बेटे भी फौज में हैं, देश के सरहद की रक्षा कर रहे हैं। अगर इनको चाहिए तो जाकर ये देख ले। और ये महंगाई की बात कर रहे हैं, दाल की बात कह रहे हैं। एक बात बताइए, जब कोई रिक्शा वाला आपके गली में दाल बेचने आता है तो क्या आप पहले उससे दाल खरीदते हैं, उसके बाद 18% GST कटवाते हैं क्या? आप उनसे पूछिए। ये लोग भ्रांतियां ऐसी फैलाते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दो सब कुछ चलेगा, कि कफन पे GST लगा दिया, दूध पे GST लगा। अरे साहब, इतनी मूर्खतापूर्ण बातें किस लिए कर रहे हो भैया? एक परिवार को सत्ता दिलाने के लिए। वो तो मंच से कहता ही है, तभी उसका मंच टूट जाता है, और आप यहाँ कहोगे तो धरती में चले जाओगे। भाई साहब, इतना झूठ तो मत बोलो कि झूठ चले ही ना। ये लोग केवल झूठ बोलने के लिए आते हैं, लेकिन इनका झूठ बिकता नहीं है साहब। रोजगार की बात करें तो 2014 से पहले एम्स को देखिए कितने थे, 6 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स है, तो रोजगार नहीं है। पहले 6 में सफिशिएंट था, आज 22 में इनसफिशिएंट है। 200 मेडिकल कॉलेजेस में सफिशिएंट था, आज 700 मेडिकल कॉलेजेस में इनसफिशिएंट है। लाखों किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। उनका ये कहना है कि देखिए MBA किए हुए बच्चे, इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे दिल्ली पुलिस, UP पुलिस की भर्ती देखते हैं, यानी कि अपनी अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद सरकारी नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं। ये उनका कहना है कि बेरोजगारी है। उनके तथ्य गलत है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। स्टार्टअप इंडिया और शायद उन्होंने सुना भी नहीं होगा, अगर सुना भी होगा तो उस पर वो बहस नहीं करेंगे। स्टार्टअप इंडिया का मतलब जाकर देखिए एक MBA क्या हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में पिछले दफ़ा मोदी जी गए थे, अभी इसी चुनाव में, वहाँ का एक लड़का
कौन सी जगह का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वहाँ का एक लड़का MBA किया हुआ, वो अपने गांव के 100 लड़कों को रोजगार देता है। हर एक लड़कों की 50,000 से ज़्यादा महीने की तनख्वाह। सब बदल रहा है भारत। आज का युवा नौकरी लेता कम देता ज़्यादा है। साहब आपके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी, आपके पास बुद्धि नहीं होगी, तो आप तो बोलोगे ना बेरोजगारी है। अरे भैया IAS क्रैक भी वही करता है जिसके पास नॉलेज हो। नहीं तो साहब आप एक जो ये बोलते हैं ना, मैं चैलेंज करता हूँ, ये SSC क्रैक करके दिखा दे, नहीं कर पाएंगे। ये 10वीं के जो कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब दे नहीं दे पाएंगे ये लोग। ये हड़बड़ाहट में बोल जाते हैं, इनके पास कोई तथ्य की जानकारी नहीं है, केवल एक परिवार की चरण चमुका करनी है, उसके अलावा और कुछ। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमित नाम है मेरा। तो आप मुझे बताएं, देखिए एक तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं मीडिया को, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं शांत हैं। तो क्या ये तूफान से पहले की शांति है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है इसलिए अभी तक शांत होकर बैठे हैं कि भैया जो कुछ बोलना होगा बाद में बोलेंगे, या कुछ और कारण है इसके पीछे? अब देखिए ऐसा है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक है, तो चुनाव में परसेप्शन का ही गेम होता है सारा। तो परसेप्शन भाजपा जीत चुकी है, जो होती है कि भैया लड़ाई तो पहले मनोभूमि में ही खेली जाती है। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर में बीजेपी अपना चुनाव जीत चुकी है। जब तक विपक्ष को समझ में आता तब तक आधे चुनाव निकल चुके थे। अब मोदी जी इंटरव्यू दे रहे हैं तो मोदी जी तो उस बात को काउंटर कर रहे हैं ना। देखिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब इंटरव्यू दे रहा है उसमें कुछ बात कर रहा है तो आप तो पत्रकार लोग हैं, उसके मीनिंग ज़्यादा निकालते हैं। राहुल गांधी की एबिलिटी नहीं है कि वो किसी जगह पे जाके पत्रकारिता में इंटरव्यू दे सके। इस बात को आप लोग मान लीजिए, क्योंकि उनको लिखा हुआ सवाल वो नहीं पढ़ सकते। जब आप उनसे पूछा क्या जाएगा, आप उनके इंटरव्यू देख लीजिए, सब प्लांटेड होते हैं, उसके बावजूद भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये परेशानी तो रहेगी। और कुछ इस तरीके के लोग आ जाते, कहते जी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री की डिबेट करा दो। अरे भैया मोदी जी के पास 30 साल का कम्युनिकेशन का स्किल्स डेवलपमेंट का कोर्स मान लीजिए। जो आदमी RSS में, मतलब एक हमारे वहाँ जवान बोलते हैं हटो हटो हमें फजीहत होने दो, तो जो इस कैटेगरी का आदमी, आप उससे क्या डिबेट कर लेंगे? क्योंकि उसको अगर कहीं जाना है, वाहन नहीं है, तभी उसने 10 लोगों से लिफ्ट मांगी होगी तब तो कहीं पहुंचा होगा। तो RSS के कार्यकर्ता रहे हैं, उससे क्या कोई डिबेट करेगा? उनको भारत के कोने कोने का, चप्पे चप्पे का पता है। इकोनॉमिक उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। बाकी जितने पढ़े लिखे लोग भारत के इकोनॉमिस्ट रहे थे उनकी हिस्ट्री आप देख लो, 2014 तक रही हैं। अब तक तो कोई ऐसा व्यक्ति आया नहीं जो कह सके कि मैं भाई मोदी जितना अच्छी इकोनॉमी डेवलप करके दिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी क्या करेंगे। वो लोग आपसी कलह से परेशान हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ लड़ाई होती है। आप प्रयागराज देखो, वहाँ लड़ाई हुई, आजमगढ़ लड़ाई हुई, पंजाब में लड़ाइयाँ हो रही, दिल्ली में आपस में उनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, ठीक है। हरियाणा में भी यही शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा का शुरू हो गया। तो ये वो उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो इंटरव्यू कहाँ से देंगे? तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है, किसी का कहना है कि जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो 10 साल में पिछला काम किया है उस काम को गिनाने के लिए वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो शांत हैं, वो इसलिए शांत हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इस बार उनकी सरकार फिर से नहीं आने वाली है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसलिए राहुल गांधी चुप हैं और जिस दिन सरकार बन जाएगी उस दिन वो मीडिया के सामने आएंगे और फिर उनके सारे सवालों के जवाब देंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये 4 तारीख को सबको पता चल ही जाएगा। हमें भी इंतज़ार है, आपको भी इंतज़ार है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला DNP इंडिया पर लगातार जारी है। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।